कैसे बन सकता है KGF 3 का बजट? कौन होता है बिलो द लाइन बजट में शामिल? KGF 3 में किस पर हो सकता है अधिक खर्चा? हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बजट देश का हो या फिल्म का, दोनों को ही बनाने में सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देश के बजट को देश के हर नागरिक को देखकर बनाया जाता है, वैसे ही फिल्म के बजट में भी सब कुछ शामिल होता है। तो आज आपको बताते हैं कि कैसे तैयार हो सकता है KGF 3 का बजट। बता दें कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए सबसे पहले ये बात तय की जाती है कि फिल्म को बनाने के लिए कितना बजट है। सबसे पहले बजट तय किया जाता है, इसके बाद फिल्म के बजट को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। फिल्म बनाने के क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। बजट को अबव द लाइन, बिलो द लाइन, पोस्ट प्रोडक्शन और फिल्म से जुड़ी चीजों के बीमा आदि कराने को चौथे भाग में रखते हैं। अबव द लाइन से मतलब बड़ी चीजों से है, या हम इसे फिल्म के बड़े खर्चे की तरह भी देख सकते हैं। इसमें स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर, निर्देशक और अभिनेता और अभिनेत्रियों पर खर्च होने वाले पैसों को जोड़ा जाता है। अबव द लाइन में ही प्रोड्यूसर, निर्देशक और एक्टर्स की पेमेंट भी आती है। ये सब पेमेंट ही फिल्म का बजट तय करती हैं, क्योंकि बड़े निर्देशक और एक्टर्स बड़ा भारी पेमेंट लेते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स का मेहनत ताना फिल्म के बाकी बजट से भी काफी ज्यादा होता है। सलमान और शाहरुख जैसे सितारे एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ तक रुपए लेते हैं। इसी हिस्से में KGF फ्रेंचाइजी के लीड स्टार जैसे रवीना, यश, संजय और निर्देशक की पेमेंट होगी। और सबको पता है कि यश एक फिल्म के लिए 14 से 15 करोड़ और बाकी स्टार्स भी लमसम इतना ही चार्ज करते हैं। इसी वजह से फिल्म का टोटल बजट करोड़ों में जाता है। तो किसी भी फिल्म के बजट का दूसरा हिस्सा बिलो द लाइन कहलाता है। इसके लिए भी एक बड़े बजट का इंतजाम करना होता है। बिलो द लाइन में उन खर्चों को रखा जाता है जो बहुत बड़े नहीं लगते या जिन पर कम खर्चा होता है। अब मान लीजिए हीरो ने कितनी फीस ली, इस पर खूब खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट और कैमरामैन पर खर्च के बारे में सुनने को नहीं मिलता। ये वो खर्चे हैं जिनके बारे में भले ही बात कम हो, लेकिन बहुत अहम होती हैं। उन्हें बिलो द लाइन कहते हैं। इस बजट का लेखा जोखा अलग से रखा जाता है, यानी कि अबव द लाइन से इसे अलग रखा जाता है। फिल्म में हीरो, हीरोइन, निर्देशक और प्रोड्यूसर के अलावा भी बड़ी टीम की जरूरत होती है और इस बड़ी टीम का बजट बिलो द लाइन बजट होता है। बता दें कि बिलो द लाइन बजट में KGF या दूसरी मूवी में भी असिस्टेंट डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, कैमरा ऑपरेटर, ग्राफिक आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर, टेक्निकल डायरेक्टर जैसे बहुत से लोग काम करते हैं। ये सब फिल्म का अहम हिस्सा होते हैं। इन सभी की अच्छी खासी फीस होती है। अच्छा नाम रखने वाले हेयर स्टाइलिस्ट एक दिन की लाखों में फीस लेते हैं। दोस्तों बता दें कि फिल्म एडिटर भी भारी फीस लेते हैं। बता दें कि KGF में सबसे ज्यादा फीस अधीरा के हेयर स्टाइलिस्ट ने ली थी, और अगर मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो उसकी भी फीस सबसे ज्यादा अधीरा यानी संजय दत्त के ऊपर खर्च हुई थी, क्योंकि उनके लुक को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी था। शायद इसी वजह से संजय का लुक काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। KGF 3 की बात करें तो उसका बजट पहले के दोनों पार्ट से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी शूटिंग अलग अलग देशों में होने वाली है, जिसके लिए बजट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। साथ ही बॉलीवुड से स्टार का आना और कई कैमियो रोल के होने से KGF 3 का बजट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म के बजट का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।